भारत के पश्चिमी घाट में सह्याद्री पर्वतमाला में एक गुफाओं की श्रृंखला है जो लगभग 2200 साल पुराना है। और उस गुफा में इतना खूबसूरत भगवान बुद्ध का चित्र और मूर्ति है जिसे देख करके यूनेस्को भी उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिला, जिसे अब छत्रपति संभाजी नगर के नाम से जाना जाता है, में बघोरा नदी के तट पर सह्याद्री पर्वतमाला में बसे अजंता की गुफा के बारे में। वहां पे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार 29 गुफाओं की खोज किया गया है। महाराष्ट्र राज्य के दक्कन के पठार में सह्याद्री पर्वतमाला ये एकदम कठोर चट्टानें हैं और उसे केवल छेनी और हथौड़ी की सहायता से 29 गुफाओं को तराश देना, ऊपर से एक भगवान बुद्ध की मूर्ति और एक से एक हाथी जानवर कैसे बनाने वाला, ये सोचने पे मजबूर कर देता आदमी को जब एक बार जाकर के देखेंगे आप इस दृश्य को। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार 29 गुफाओं की खोज किया गया है, 29, जिसमें से 25 गुफा है जो बौद्ध विहार के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि 4 गुफा है जो बौद्ध चैत्य के रूप में प्रयोग किया जाता था। विहार उसे कहते हैं जहाँ पे बौद्ध भिक्षु विश्राम करते थे, आराम करते थे, और चैत्य उसे कहा जाता है जहाँ पे बौद्ध भिक्षु बैठकर ध्यान लगाते थे, भगवान बुद्ध की पूजा करते थे, प्रार्थना करते थे। इन घने जंगलों में इन गुफाओं का निर्माण सबसे पहले 200 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था और क्रमगत ये 650 ईस्वी तक इसका निर्माण हुआ, यानी कि 850 वर्ष तक इस गुफा का क्रमिक रूप से निर्माण किया गया कई राजवंशों के द्वारा। सबसे पहले इस गुफा का निर्माण का श्रेय जाता है सातवाहन वंश का। सातवाहन वंश का शासनकाल है 60 ईसा पूर्व से लेकर के 240 ईस्वी तक, यानी कि लगभग 300 साल तक। तो पहले चरण का निर्माण इसी एक काल में होता है और दूसरे चरण का निर्माण सातवाहन वंश के बाद आता है शासनकाल बकाटक राजवंश का। और ये राजवंश है जो 300 शताब्दी ईस्वी से लेकर के 600 शताब्दी ईस्वी तक, लगभग 300 साल तक ये भी भारत पे शासन किया दक्षिणी भाग में। तो उस समय दूसरे चरण का निर्माण किया गया गुफाओं का। गुफा संख्या 9 और 10 है जो सबसे पुराना है। इन गुफाओं का निर्माण बकाटक राजवंश के समय में राजा हरिसेन के समय उन्होंने संरक्षण दिया बौद्ध गुफाओं को, और बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा यह गुफा निर्माण किया गया। और जहाँ जितना भी चित्रकारियाँ और कलाकारियाँ, मूर्तियाँ हैं, सब बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा ही किया गया है। सिर्फ राजाओं का संरक्षण प्राप्त था, क्योंकि बकाटक राजवंश थे जो अधिकतर राजाओं शैव धर्म के अनुयायी थे और कुछ राजा थे जो वैष्णव धर्म के भी अनुयायी थे। लेकिन जो यहाँ अजंता में जो गुफा मिला है 29 को 29, जो सभी हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इन गुफाओं के बारे में जानकारी चीनी यात्री फाइहान और यात्रियों के राजकुमार वेन्सतांग के द्वारा लिखे गए यात्रा विवरण में भी मिलते हैं, वहाँ भी इसके बारे में जिक्र किया गया है। यह हजारों साल तक यह गुफा है जो अनभिज्ञ रहा आम लोगों से। केवल जनजातीय लोग वहाँ पर के जो थे वो जानते थे, आसपास के लोग जानते थे, लेकिन और देश दुनिया से यह अनभिज्ञ था। एक बार की बात है, एक ब्रिटिश आर्मी जॉन स्मिथ अपने और सहयोगियों के साथ शिकार के तलाश में बघोरा नदी के किनारे किनारे जा रहे थे। जाते जाते इस घने जंगल में एक गुफा के रूप में इन्हें कोई देखा। उन्हें लगा कि हो सकता है कि इस गुफा में जंगली जानवर हो, और वो बहुत ही सावधानी पूर्वक इस गुफा में प्रवेश किए। जब बहुत ही सावधानी पूर्वक गुफा के अंदर प्रवेश किए और वहाँ का नज़ारा देखे तो ये आश्चर्यचकित रह गए। एक से एक खूबसूरत भगवान की मूर्ति और एक से एक चित्रकला, वो भी रंगीन पेंटिंग किया हुआ था। उसके बाद जॉन स्मिथ ने इन गुफाओं, मूर्तियों और चित्रकारियों के बारे में अपने अधिकारी से बताएं, और इस तरह से दिन प्रतिदिन आम लोगों को इसके बारे में जानकारी हुआ। और आज न केवल देश के बल्कि विदेशों से भी हजारों पर्यटक आते हैं इन गुफाओं को देखने के लिए। इतना खूबसूरत यहाँ पे चित्र बनाया गया है उसे देखने के लिए। इतना खूबसूरत और इतना बारीकी से यहाँ का पेंटिंग है कि आप देखते रह जाएंगे। हर एक पेंटिंग एक दूसरे को हाथों से संकेत के माध्यम से कुछ बोलना चाह रहे हैं। लगता है कि एक दूसरे से आपस में बात कर देंगे अगर ध्यान से देखेंगे तो। धीरे धीरे जब इस गुफा के महत्व के बारे में देश दुनिया को पता चला, तो एक समय ऐसा आया जब 1983 ईस्वी में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया, और अब यह एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो भारत में विश्व धरोहर के रूप में इसे सुरक्षित किया गया है आम लोगों के लिए। और
आने वाले पर्यटकों के लिए। अजंता की गुफा संख्या 16-17 जो एक बिहार है और 19 जो एक चैत है, बगाटाक राजवंश के समय में बनवाया गया था। उसमें से गुफा संख्या 16 है जो बगाटाक राजवंश के राजा हरिसेन के मंत्री हैं बराहदेव ने उनका निर्माण करवाए थे। और गुफा संख्या 9 और 10 जो है सबसे पुराना है। गुफा संख्या 9 में 16 बौद्ध भिक्षुओं को स्तूप की ओर आगे बढ़ते हुए दिखाया गया है, जबकि गुफा संख्या 10 में जातक कथा से संबंधित है। देखिए ये पूरा गुफा में जो भी चित्रकला है जो भगवान बुद्ध के जीवनी और जातक कथाओं से संबंधित है। जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म के बारे में बताया गया है। 500 कहानियां हैं जातक कथाओं में। तो जो गुफा संख्या 10 है उसमें बौद्ध भिक्षुओं को बोधि वृक्ष और स्तूप के पूजा पाठ करते हुए चित्रित किया गया है। गुफा संख्या 1 और 2 सबसे नया है। इन गुफाओं के दीवारों पे भित्ति चित्र के साथ फ्रेस्को चित्र भी बनाया गया है। फ्रेस्को चित्र का मतलब होता है कि गीले प्लास्टर पे बनाया गया चित्र, और इसमें एलिमेंट्स का भी प्रयोग किया गया है। फर्ग्यूसन महोदय ने गुफा संख्या 19 को भारत का बौद्ध काल के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बताए हैं।